तो फाइनली हम प्रयागराज जाने का मूड बनाए और ट्रेन भी पकड़ लिए, क्योंकि ये डिसाइड था कि हम 3 के बाद ही जा पाएंगे। तो 5 तारीख को ही हम लोग निकले। तो ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ थी और ये 2 लड़के मिल गए थे। ये लोग पंजाबी थे, दोनों भाई थे, बहुत अच्छे थे, बहुत क्यूट थे। इन लोग से बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और देख रहे हो भीड़ इतनी ज़्यादा है कि मतलब हम लोग खड़े खड़े गए थे। तो काफ़ी मुसीबतों को झेलते हुए हम लोग प्रयागराज पहुंच ही गए। इतनी भीड़ इतनी भीड़ इतनी भीड़ कि क्या बताया, लेकिन हम लोगों ने सारे भीड़ को काट दी और हम लोग अंदर आ गए। एंट्री मार दिया, अब डुबुक्की भी मारेंगे। तो रात को ही मैं पहुंच गई थी 12-1 बजे के समथिंग। तो यहाँ गुरुजी का शिविर था, सुबह हो गई थी, तो वहाँ पे पूजा चल रहा था। तो मैं बाहर निकल के थोड़ा सा वीडियो बना दी, क्योंकि यहाँ पे 7 दिन सप्ताह बैठा था, पूजा हुआ था। तो यहाँ लड्डू गोपाल को नहलाया जा रहा है कि आज लास्ट डे हवन है। तो हम लोग का बड़ा सौभाग्य कि हम लोग हवन में मतलब पहुँच गए। तो मैं भी हवन की, मेरी दादी भी आ गई थी, अंजू बुआ और दादी मेरी बगल वाली, सब लोगों ने हवन किया। तो हम लोग यहाँ पे हवन कर लेंगे, इसके बाद फिर जाएंगे त्रिवेणी संगम नहाने, क्योंकि समथिंग हम लोग यहाँ घर से 1-2 बजे के बाद ही निकल पाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है। तो ये हुआ चलो यहाँ का पूजा पहले कर लेते हैं, इसके बाद जाते हैं। तो सब लोग निकल चुके हैं, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये गंगा माँ की गोद में ये सारे शिविर बने हुए हैं। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो माता रानी के मतलब गंगा माँ के गोद में आए हैं। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं लाइफ में फिर दोबारा जा पाऊँगी। ये जो भी हो, ये सब भगवान की मर्ज़ी होता है, अपने ऊपर तो कुछ होता नहीं है। तो ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, जो नहीं गया वो देख के खुश हो सकता है। चंद्र कुमार यादव उम्र 29 सेक्टर 4 के निकट, राम भजन उम्र 40 सेक्टर 4 के निकटतम खोए हुए हैं। यदि मिले तो कृपया निकटतम खोया पाया केंद्र पर सूचित करें। सीता देवी उम्र 70 सेक्टर 4 के निकट। तो हम लोग को 2 किलोमीटर चलने के बाद तब रिक्शा मिल गया। फाइनली हम लोग रिक्शे में बैठ गए। तो एक रिक्शे में 6-7 लोग बैठे थे। यहाँ पे रिक्शे वाले बहुत ज़्यादा पैसा मांग रहे थे। चलो कोई बात नहीं, एक ही बार कमाने का चांस मिलता है तो होना भी चाहिए, सबको कमाने का बार बार मौका नहीं मिलता है। तो ये रिक्शा वाले भैया बोले थे कि जहाँ पुलिस वाले रुकेंगे तो वहाँ पे हम लोग रुक जाएंगे। तो चलिए, अभी कहीं पुलिस वाले नहीं मिले, हम लोग आराम से चलते हैं। ये नागवासुकी मंदिर है। तो वो बोले थे कि नागवासुकी मंदिर तक ही चल पाएंगे, बट अभी हम लोग आगे आगे जा रहे हैं, हो सकता है कोई टर्निंग पॉइंट हो वहाँ पे रोकें। तो ये गंगा माँ दिख रही हैं यहाँ से। बाकी सब हमारे विद फैमिली हम लोग रिक्शे में बैठे, एक ही फैमिली पूरी रिक्शे में है। तो यहाँ से गंगा मैया दिख रही हैं, बाकी सब लोग बैठ के जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं। अब रिक्शे वाले भी हम लोग को उतार दिया। अब हम लोग पैदल चलेंगे, क्योंकि यहाँ से अब कोई भी गाड़ी की एंट्री नहीं है। तो सब लोग पैदल चलना स्टार्ट कर दिया, बुआ फूफा। अब दिक्कत ये थी कि यहाँ पे कुंभ के मेले में बहुत सब खोते हैं, तो यहाँ पे कोई खोए ना। तो वैसे तो हमारे ग्रुप में जो भी थे सब एकदम चंट थे, कोई खोने वाले इंसान तो नहीं थे। तो गुरुजी और ये अंजू आगे आगे चले जा रहे। मेरे गांव की भी दादी एक थी और मेरी दादी थी, बुआ फूफा में, मतलब हम 6-7 लोग थे। तो फेस पे बहुत ज़्यादा धूप लग रही, इसलिए मैंने अपने मुंह को कवर कर लिया था दुपट्टे से, और थोड़ा सा वीडियो भी शूट कर ली थी। अब मैं चेहरा नहीं दिख रहा, बार बार वीडियो बना रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी लोगों ने टेंट लगाया हुआ है, इतना सारा टेंट दिख रहा था। मैं ऊपर से थोड़ा सा वीडियो बनाई। आप पुल के इस पार से उस पार देख सकते हो कि यहाँ पे कितने लोग स्टे किए हुए हैं। अब ये तीनों जन, बुआ, दादी और बगल वाली दादी, तीनों जन हाथ पकड़ के चल रही हैं। अच्छा है, मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि ये लोग खोएंगी नहीं। और मतलब होता है ना, कुंभ में जाने के बाद मुझे ज़िंदगी की वो खुशी मिली है कि मैं बता नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कुंभ में आ पाऊँगी। ये देखो, बुआ को पता नहीं क्या मिल गया, किसी का बंद वॉच मिल गया, मैं फेंकवा दी। किसी किसी का बंद वॉच नहीं रखना चाहिए। और ज़िंदगी में जो भी कामें होती हैं वो सब रुक जाती हैं। तो अब ये लोग आगे आगे चल रही हैं। मैं बोली आप लोग जल्दी जल्दी चलिए, बुआ शायद फूफा को ढूंढ रही है। यहाँ पे गुरुजी भी पीछे पीछे हैं, मतलब 3-3 का ग्रुप चल रहा है। अब अंजू अपना वीडियो ही मांग रही है। अब मैं सोची, बोली चलो घर पे पहुंच के देते हैं, क्योंकि यहाँ पे वीडियो सेंड करने का टाइम नहीं था। अब हम आ गए यहाँ पे नंदी द्वार। तो अभी क्या क्या कौन कौन सा द्वार पड़ेगा मुझे पता नहीं है, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम कुंभ आई हूँ। तो जो जो भी आ रहा है मैं इसलिए शूट कर ले रही हूँ, जिसको भी पता होगा वो देख के समझ जाएगा। और यहाँ पे मेला भी लगा था, बट मुझे मेला में कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि मतलब मुझे कुछ भी वहाँ खाने में अच्छा ही नहीं लग रहा था। बाकी सब लोगों ने नींबू पानी पिया, वो भी मैंने नहीं पिया। अब देखिए फाइनली हमको संगम द्वार दिख गया। संगम द्वार दिख गया मतलब कि संगम के हम लोग नज़दीक आ चुके हैं। तो मुझे जहाँ तक पता है कि हम लोगों ने 4 किलोमीटर रिक्शे से आए, तो हम लोगों ने कम से कम 6 किलोमीटर पैदल चल के आए।
तो काफ़ी दूर था, लेकिन मतलब सब लोग साथ में थे, इतनी पब्लिक थी, इतना भीड़ था, पता नहीं चला। तो हम लोग संगम पहुंच गए, त्रिवेणी संगम। अब यहाँ ये मतलब प्लान हो रहा है कि कैसे नहाएं, नाव से जाकर उस गंगा जमुना सरस्वती वहाँ नहाएं, कैसे नहाएं। यहाँ पे देखो बुआ बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं, हम लोग सबसे पूछ रहे हैं। और नाव भी बंद हो गया क्योंकि आज 5 तारीख है, आज मोदी जी आए थे। अब दादी एकदम परेशान है, देखो जाके गुस्सा के आ रही हैं। अब कुछ हो नहीं सकता, नहाना तो घाट पे ही पड़ेगा, लेकिन है ये संगम द्वारी। हम लोग बोट से जाते नहाने, जहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती तीनों जन का मिलन हुआ है। बट यहाँ पे सारी पब्लिक इंतज़ार कर रही है कि मतलब हम लोग जाएं बोट से नहाने, बट कोई नहीं जा पाया। सारी बोट लाइन से खड़ी हैं, जिसके पास पास होगा बस वही जा सकता है। तो हम लोग के पास कोई पास वगैरह कुछ नहीं था, बोट खड़ी है, बहुत लालच लग रही थी, क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। और बुआ बहुत थक गई थी, इसलिए वो वहाँ ऊपर ही बैठी हैं। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड कर लिया कि चलते हैं घाट पे, मतलब ये त्रिवेणी संगम जो है इसी के घाट पे नहाते हैं। तो फिर सब लोगों ने टर्न ले लिया। अब हम लोग एक अच्छी जगह खोज रहे हैं जहाँ आराम से नहा सकें। तो क्योंकि अब नहाने आए हैं संगम घाटी है, ऐसा नहीं है कि संगम नहीं है, बट दादी को त्रिवेणी संगम के जो गंगा जमुना सरस्वती तीनों जन का मिलन हुआ था वहाँ नहाना था। बट इतनी पब्लिक नहा रही है यहाँ पे भी, सब तो गंगा ही नहाए थे, हम लोगों ने तो त्रिवेणी संगम प्लान किया था। तो चलते हैं पहले त्रिवेणी संगम नहाएंगे। तो यहाँ पे बुआ और फूफा डुबुक्की मार रहे हैं। मैं दादी को और वो गांव वाली दादी जो आई थी उनको नहला के निकाल दी। और मैं तो इतना नहाई भाई साहब, मैं तो मतलब 1 घंटे नहाते रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और पता है पानी इतने में ही पानी मेरे गले तक था, जहाँ मैं खड़ी हूँ उसके थोड़ा पीछे जाते तो इंसान डूब जाता। अब फूफा को थोड़ी सी पानी में लगता है घबराहट हो गई है, तो बुआ घबरा गई। अब ये निकलेंगे क्योंकि अब इनको मूड नहीं है नहाने का। तो अभी ये लोग पता नहीं कौन पीछे दौड़ रहा है भूतों की तरह, मैं तो डर ही गई। मैं अपना मतलब नहा नहा के मज़े ले रही हूँ, मुझे कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। और अंजू भी नहा रही है, अब बुआ गुस्सा रही है क्योंकि अब उनको निकलना था बाहर। और इसके बाद अंजू भी बहुत ज़्यादा, अंजू नहीं नहाई थी क्योंकि मुझे नहाना था, ये भी बहुत कम नहाई। बट मैं तो 40-50 मिनट नहाई क्योंकि सबसे पहले मैं घुसी थी दादी को लेकर के, और एकदम लास्ट में मैं निकली जब चेंजिंग की बात आएगी, कपड़े चेंज करने साथ में जाने होंगे। तो फिर भी मैं अंजू को बोल रही हूँ कि एक बार साथ में डुबुक्की मारते हैं। तो यहाँ पे मैं डुबुक्की मार रही हूँ आराम से, बड़ा मज़ा आ रहा था नहाने में। मतलब मुझे फिर से मन कर रहा है, जितनी बार वीडियो देख रही हूँ उतनी बार मन कर रहा है कि मैं जाके फिर से नहाऊँ। अब मुझे 40-45 मिनट नहाते हुए हो गया, अब सब चिल्ला रहे हैं, अब मुझे बाहर निकलना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं बाहर निकल के कपड़े वपड़े चेंज करके आ गई। तो यहाँ पे मैं तिलक लगवा रही हूँ, मतलब टीका लगाने वाले भैया आ गए थे। तो यहाँ पे मैं राम राम और बीच में त्रिशूल और त्रिनेत्र बनवाई। तो बुआ का टीका जो था वो अलग तरीके से लग गया था, तो वो बोली कि मुझे भी सेम इसी तरीके से लगाना है। तो यहाँ पे सबके माथे पे टीका सज गया है, आप देख सकते हो इस टीके से सुंदरता कितनी बढ़ गई है, मतलब चेहरा एकदम खिल गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो शाम के 3:30 बज रहे हैं। और फिर हम लोग यहाँ पे दादी आई, गोदान लेना था उनको, उस दिन अचला सप्तमी था तो इसलिए इनको लेना था। तो एक गाय उठ ही नहीं रही है, ये लोग बैठे, मतलब बैठी हुई गाय का नहीं लिया जाता, जहाँ मुझे नहीं पता, ऐसा मतलब सब बोलते हैं। तो नहीं, गाय उठ ही नहीं रही थी, पंडित जी बोले ऐसे ही दे लीजिए, मतलब ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, बहुत ज़्यादा शाम हो गई, देख सकते हो यहाँ पे मेला भी लगा हुआ है, सामान भी बिक रहा है। बट मुझे ऐसा कुछ सामान नहीं लेना था, फिर भी होता है ना कि एक लालच, कुछ देखो तो मन कर देता है कि हाँ ले ही लो। तो मुझे भी थोड़ा बहुत मन किया था, कुछ कुछ सामान मैंने लिया था, बहुत ज़्यादा सामान नहीं लिया क्योंकि मेरे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रसादी था। और ये देखिए विष्णु भगवान जी की तस्वीर है, कितनी अच्छी लग रही है। जाते टाइम तो मुझे नहीं दिखा था और आते टाइम देखा तो मैंने थोड़ा वीडियो बना लिया। और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी पैदल हम लोग चल रहे हैं क्योंकि रिक्शा मिला ही नहीं, 6-7 किलोमीटर हम लोग चल के आ गए। और गीले कपड़े लिए थे, बहुत ज़्यादा भारी मतलब सामान हो गया था। तो दादी को अभी गंगा जी भी नहाना है इनको, मतलब त्रिवेणी संगम नहाने के बाद गंगा जी नहाया जाता है शायद, ये बोल रही थी। तो इनको अभी ये भी नहाना है, अगर रिक्शा मिल गया तब तो गंगा जी नहीं नहा पाएंगे, अगर नहीं मिला तब फिर इनको नहला दूँगी। तो फाइनली रिक्शा नहीं मिला था, दादी जी को मैं गंगा जी नहला रही हूँ। ये दोनों दादी देख रहे हैं गंगा नहा रही हैं, बाकी वो लोग जाके उधर रोड पे बैठी हुई हैं। तो चलिए कोई बात नहीं है, अभी ये लोग बूढ़े हैं तो इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। ये लोग मेरे भरोसे गई थी तो मैंने सोचा इनको नहला देते हैं अच्छे से। तो दोनों दादी नहा रही, बड़ी ठंडी लग रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, बट दादी लोगों को कुछ ठंडी ठंडी नहीं समझ में आ रही थी। तो ये गंगा जी में पानी बहुत थोड़ा है, पता नहीं क्यों कैसे ये लोग नहा ली।
देख रहे पानी बहुत ही थोड़ा है, मतलब डुबकी भी नहीं लगाए। तो जो नहीं जा पाए महाकुंभ नहाने, वो आप गंगा जी पानी देख के सुकून पा सकते हो। तो इसे ये वीडियो मैं उन सब के लिए बनाई है जो महाकुंभ नहीं जा पाए। और यहाँ पे रुद्राक्ष से शिवजी बनाए गए थे, पता नहीं 7 लाख कितने से। तो आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हर हर महादेव, राधे राधे।